जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, संगत जी जय गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग कर रही हूँ और ये अमृत वेले का सत्संग है। अगर थोड़ी सी आपको आवाज़ में डिस्टर्बेंस लगे या कम लगे तो उसके लिए मुझे क्षमा करना, क्योंकि सुबह का टाइम है, आप लोग जानते हैं मैं ज़्यादा ज़ोर से नहीं बोल सकती क्योंकि बच्चे वगैरह सो रहे हैं अंदर। तो मैं गुरुजी का शुक्राना सत्संग करना स्टार्ट कर रही हूँ। उससे पहले अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, यानी गुरुजी के सत्संग को लाइक कीजिए और जय गुरुजी लिखना बिल्कुल भी मत भूलिए। तो गुरुजी के सत्संग शुरुआत करने से पहले गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं गुरुजी का सत्संग गुरुजी के स्वरूप के सामने कर रही हूँ। आशा करती हूँ कि अमृत वेले का आशीर्वाद, अमृत वेले में जब मैं गुरुजी के सामने खड़ी हूँ, उनकी ब्लेसिंग वो आप सबको भी मिले। जो आपके घर में दिक्कत है, परेशानी है, जो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम है, गुरुजी उसको सॉल्व करें। ये मैं गुरुजी से आप लोगों के लिए प्रार्थना करती हूँ। संगत जी, मेरा सत्संग जो है वो आज सुबह का ही है, क्योंकि संगत जी सत्संग तो बहुत सारे होते हैं लेकिन याद नहीं रहते कि हमें क्या बोलना था क्या नहीं बोलना था, क्योंकि शेड्यूल इतना बिजी होता है कि हम भूल जाते हैं कि हमें क्या बोलना है। तो सबसे पहले मैं गुरुजी का शुक्राना आज के लिए ही करती हूँ। उसका रीज़न ये है कि मैं गुरुजी को रात को बोल के सोई थी कि गुरुजी कल मुझे सुबह 5 बजे उठा देना, क्योंकि मुझे अमृत वेला करना, मुझे अमृत वेले में उठना बहुत अच्छा लगता है। संगत जी देखो, सिर्फ थोड़ी देर का आलस होता है कि हम लोग नहीं उठ पाते हैं, लेकिन आप जिस दिन उठेंगे ना अमृत वेले में 4 बजे, 4:30, 5, जैसा आपको ठीक लगे, और उसके बाद पहले आप अपने घर को साफ़ सफाई करेंगे और उसके बाद अपने घर में सुखमनी साहब का या जपजी साहिब जी का पाठ चलाइए और फिर गुरुजी का ध्यान कीजिए, गुरुजी की पूजा कीजिए नहा धो के। बहुत अच्छा लगेगा आपको संगत जी। अगर कभी आपने ऐसा नहीं किया तो आप करके देखिए। जो सुख और जो सुकून आपको सुबह का टाइम मिलेगा ना, वो पूरे दिन की पूजा में आपको नहीं मिलेगा। अगर आप 12 बजे उठ रहे हैं, 9 बजे उठ रहे हैं, 10 बजे उठ रहे हैं और कह रहे हैं अब हम पूजा करें, तो देखिए वो पूजा व्यर्थ है, वो पूजा पूजा नहीं कहलाती। कहते हैं नारी का फर्ज वो होता है जो अमृत वेले में उठ जाए, वो होती है घर की गृहिणी, जो टाइम से उठे और टाइम से ही अपने घर के पूजा पाठ करे, क्योंकि ये वक्त ऐसा होता है जिसमें हमारे बच्चे वगैरह सो रहे होते हैं और हम आराम से भगवान के अंदर अपना ध्यान लगा सकते हैं। जो हमारी परेशानी है, जो दिक्कत है, जो कुछ भी बातें हैं, जो कुछ भी हमें शेयर करना, हम लोगों से ना करके भगवान से शेयर कर सकते हैं, अपने गुरु जी से शेयर कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, एक बार तो अगर आप इंसान से कोई बात शेयर करेंगे ना, चाहे वो कोई भी रिश्ता है आपका, तो वो फिर भी आपकी वो फीलिंग नहीं समझेंगे, वो चीज़ें नहीं समझेंगे, उतना नहीं करेंगे आपके लिए जितना हमारे गुरु, हमारे भगवान समझेंगे। तो इसलिए अमृत वेला में आप उठिए, उठ के जो आपकी दिक्कत है, परेशानी है, वो गुरु जी से कहिए। मुझे पता है गुरु जी उसका समाधान ज़रूर निकालेंगे। तो मैं आज का शुक्राना सत्संग शुरू करती हूँ। सबसे पहले मैं गुरु जी का शुक्राना करती हूँ इस चीज़ का कि गुरु जी ने आज मुझे उठाया। मैं रात को गुरु जी को बोल के सोई थी कि गुरु जी मुझे 5 बजे उठा देना, क्योंकि वैसे मैं 5:30 बजे उठती हूँ, लेकिन फिर भी मैं अमृत वेला नहीं कर पाती, गुरु जी का शुक्राना नहीं कर पाती। तो मैंने गुरु जी से कहा था गुरु जी कल मुझे 5 बजे उठा देना। तो संगत जी, गुरु जी ने अपनी तरफ से उठाया 5 बजे, लेकिन मेरी नींद नहीं खुली, मैं नहीं उठ पाई। मेरा अलार्म काफ़ी देर बजता रहा। हाँ यार, रोज़ ऐसा होता है कि मेरा अलार्म बजता है, मैं अलार्म बंद कर देती हूँ और दोबारा सो जाती हूँ क्योंकि आलस होता है। अब आज क्या हुआ, मेरा अलार्म बजता रहा, मुझे अब पता ही नहीं चला। उसके बाद थोड़ी देर बाद पता चला तो मैंने अपना अलार्म बंद कर दिया और मैं लेट गई, मतलब सो गई। उसके बाद क्या हुआ संगत जी, एकदम से लाइट चली गई हमारी। सुबह का टाइम में 5 बजे की बात है, हमारे घर की लाइट चली गई और इतने में ही मेरे छोटे बेटे ने इन्वर्टर का स्विच बंद किया हुआ था, खेल खेल में कर दिया होगा, हमें भी नहीं पता था क्योंकि इन्वर्टर दूसरे रूम में है।
उसने इन्वर्टर का स्विच बंद कर दिया था और हमारे पूरे घर में लाइट बंद हो गई। यहाँ तक कि जो फ़ैन चल रहा था वो फ़ैन भी ऑफ़ हो गया। तो फ़ैन ऑफ़ हो गया, सारी लाइट चली गई। उसके बाद मेरे हस्बैंड अंकल जी ने मुझे उठाया कि लाइट चली गई है, उठो और इन्वर्टर को ऑन करके आओ। तो मैं उठी, मैंने दूसरे रूम में जाके इन्वर्टर को ऑन किया। तो आपको पता ही है, जब एक बार कोई इंसान उठ जाता है तो उसे दोबारा नींद नहीं आती, बहुत मुश्किल होता है सोना। तो उसके बाद मैं बैठी और मैंने गुरुजी का मंत्र जाप किया बैठ के, जो मैं बोलती हूँ रोज़ ही। सॉरी संगत जी, मैंने गुरुजी का मंत्र जाप किया और उसके बाद मैंने बोला अपने हस्बैंड को कि मैं पूजा पाठ कैसे करूँगी, लाइट तो आ ही नहीं रही, मैं बिना लाइट के कैसे करूँगी, क्योंकि इन्वर्टर से लाइट चल रही है और मैं ज़्यादा देर तक चला नहीं सकती, पता नहीं लाइट कब आए, कितनी देर में आए। संगत जी, आप यकीन नहीं मानेंगे, जैसे मेरी नींद खुली मैं उठ गई, उठ के सोच रही थी, उसके 2 मिनट के बाद ही लाइट आ गई। तो मैं समझ गई कि गुरुजी का सिर्फ इशारा ये था कि तूने मुझे बोला था जल्दी उठने के लिए, तो तू जल्दी उठ जा। तूने 5 बजे मुझे बोला था तो मैंने तुझे 5 बजे जगा दिया। तो इसलिए मैं गुरुजी का शुक्राना सत्संग अमृत वेले ही कर रही हूँ। लख लख शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी। दुनिया में कोई भी साथ छोड़ दे, हस्बैंड छोड़ दे, बच्चे छोड़ दे, माँ बाप छोड़ दे, बहनें छोड़ दे, दोस्त छोड़ दे, लेकिन गुरुजी मैं जानती हूँ आप कभी किसी का साथ नहीं छोड़ सकते। आपने जिसका हाथ पकड़ लिया आप उसका साथ कभी भी नहीं छोड़ते। इसके लिए मैं आपका अनंतम 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 शुक्राना करती हूँ। संगत जी, कुछ बोलने में गलती हो गई हो तो क्षमा करना। गुरुजी के मंत्र जाप के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। फिर से गुरुजी का सत्संग करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी। जय गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी।